हेलो बच्चों, मैं राहुल तिवारी आपका अपने परिवार अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप लोग अब 8th पास करके 9th में पहुंच चुके हैं और 9th क्लास से जो मैथमेटिक्स है वो धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमें मैथमेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये समझते हैं कि एक्चुअली हमें 9th क्लास में पढ़ना क्या है मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारी कोचिंग्स में अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग राइटर के बुक पढ़ाए जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में वो ये आता है कि क्या सारी बुक्स अलग हैं, तो सब में अलग अलग ही मटेरियल दिया हुआ है, सब में अलग अलग ही मैटर दिया हुआ है, अलग अलग ही चैप्टर है, या सेम टॉपिक है, सेम चैप्टर है। बेसिकली जो दो पॉपुलर बुक्स हैं मैं उन पे चर्चा करूंगा आज, जैसे एनसीईआरटी, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या अदर राइटर्स जो हैं, ठीक है। उनको लेकर के मन में बड़ा एक डाउट सा हमेशा बना रहता है कि कौन सा राइटर प्रेफर करें, कौन सा राइटर पढ़ें, ठीक है। तो पहली तो मैं आपको ये समझा दूं कि आप जो भी राइटर पढ़ना है पढ़िए, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आप पे कि आप ये राइटर परचेज करिए, ठीक है। मैं आपको अंतर बता देता हूं। और दूसरी बात, मैं जो पढ़ाऊंगा आप कोई भी राइटर की बुक सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे एनसीईआरटी लगाइए, चाहे आर डी शर्मा लगाइए, चाहे आर एस अग्रवाल लगाइए, क्योंकि मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो हर जगह से होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं मैं कि जिससे आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं हर एक थ्योरम है तो थ्योरम, कोई न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल पोर्शन, कोई थ्योरेटिकल चीज़ है तो वो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा, ताकि आप जो भी ऑथर्स या जो भी राइटर आप चूज कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। और दूसरी बात, अगर फिर भी आपको लगता है कि ये हमारा डाउट है या ये चीज़ हमसे स्किप हो रही है, तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मैं बताऊंगा जरूर उसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, आपके जो सिलेबस है उसको कैटेगराइज किया है। देखिए, ये वीडियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे होता है कि अगर मुझे मान लीजिए कहीं जाना हो, तो अगर मुझे रास्ता पहले से ही क्लियर हो तो वहां पे जाना पहुंचना आसान होता है। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि जाना किधर है, किस रास्ते पे जाना है, तो वो टफ हो जाता है अपने लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पूरा रास्ता देख लेते हैं कि पूरे सेशन, इस पूरे साल हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस रास्ते पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बी केयरफुल और इस बात को लेकर के कि हमें क्या पूरे साल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज आपको रास्ता दिखा देते हैं कि पूरे साल क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, तो आप मेरे वीडियोस से अगर देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। आप प्रॉपर जो भी पार्ट वाइज मेरे वीडियोस आते जाएंगे, चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आते जाएंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा और प्रॉपर चीजों को तैयार करते जाइएगा, और साथ साथ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस लगाते जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या कैटेगराइजेशन है, ठीक है। इसको जरा देखते हैं। हम पहुंच गए हैं क्लास 9th में, ठीक है। हम पहुंच गए क्लास 9th में। क्लास 9th में ज्यादातर एनसीईआरटी या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या अदर जो भी राइटर हैं उनकी चर्चा होती है, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक हैं। और एनसीईआरटी में कम चैप्टर हैं, लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में कम चैप्टर है, कम मटेरियल दिया हुआ है। और आरडीएस, आर एस अग्रवाल या अदर राइटर्स में ज्यादा चैप्टर होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है इधर मैंने बहुत बड़ी सी चैन, बहुत बड़ा सा फ्लो चार्ट बना के रखा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या एनसीईआरटी में कम टॉपिक दिए गए हैं, कम चैप्टर दिए गए हैं, और इसमें कुछ ज्यादा दिए गए। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले मैं एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करता हूं, फिर आरडीएस करता हूं, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी पे पहले पेज पे जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको पूरे साल कोई प्रॉब्लम ना हो। एनसीईआरटी, आरडीएस, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या जो भी अदर राइटर है उनको लेकर के आपके मन में कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी में आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई राइटिंग या कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर रहा हूं साथ साथ, तो आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर 6 है आपका लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 7 है आपका ट्रायंगल्स। चैप्टर 8 है आपका क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 9 है आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। चैप्टर 10 है आपका सर्कल्स। चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शंस। चैप्टर 12 है ह्यूमन्स फार्मूला। चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और चैप्टर 14 है आपका स्टैटिक्स। एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये टोटल आपके 15 चैप्टर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने निकल गए अभी? इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं भाई? 15 है, ठीक है। 15 डन। अब हम बात करते हैं किसकी? आर डी शर्मा की। बेसिकली मैंने आर डी शर्मा का लिया हुआ है और इसी तरह आर एस अग्रवाल में भी है, अदर राइटर में भी ऐसे ही है, सेम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, बाकी बहुत डिफरेंस नहीं है। हम बात करते हैं इसमें, पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक, और क्या दोनों अलग है या सेम ही है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला चैप्टर है इसमें आरडीएस में नंबर सिस्टम। चैप्टर 2 है आपका एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। चैप्टर 3 है आपका रेशनलाइजेशन। चैप्टर 4 है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर 5 है आपका फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर 6 है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 7 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर 8 है आपका लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 9 है आपका ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल्स। चैप्टर 10 है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चैप्टर 11 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 12 है आपका हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर 13 है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 14 है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 15 है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। चैप्टर 16 है आपका सर्कल्स। चैप्टर 17 है आपका कंस्ट्रक्शंस। अब देखिए इधर, इसके बाद नीचे जगह नहीं थी तो मैंने इस फ्लो चार्ट को थोड़ा इधर लाइन बढ़ा के कर दिया है। चैप्टर 18 है आपका, चैप्टर 17 क्या है? कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 18 क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब, ठीक है, ध्यान से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। चैप्टर 19 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। चैप्टर 20 और 21 मैंने स्लैश करके लिखा हुआ है। चैप्टर 20 कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। चैप्टर 20 कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। और चैप्टर 21 कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये कौन सा है? चैप्टर 21। फिर 22 23 मैंने स्लैश करके लिखा है, जगह कम है, तो 22 क्या है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। चैप्टर 22 क्या है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। और चैप्टर 23 क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ओके। चलिए, फिर आते हैं चैप्टर 24 क्या लिखा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और चैप्टर 25 आपका है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो है भैया 25, इसमें है 25, इसमें है 15, डन। अब बात यार ये आती है कि इसमें तो 10 चैप्टर ज्यादा है, ओके, इसमें तो 10 चैप्टर ज्यादा है, इसमें तो 10 चैप्टर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ कम मैटर दिया होगा, इसमें कुछ ज्यादा दिया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली है क्या, जो एनसीईआरटी है उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, वो सारे, जैसे ऐसा नहीं इसमें जो टॉपिक है वही टॉपिक इसमें है, लेकिन आर डी शर्मा में या आर एस अग्रवाल या जो भी अदर राइटर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ
टॉपिक को ही चैप्टर का नाम दे दिया है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको चैप्टर बना दिया उन्होंने। तो कुछ टॉपिक को ही अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। उसके थ्रू क्या किया उन्होंने, कैटेगराइजेशन के चक्कर में ये काम किया कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए वो ज्यादा कर दिए हैं। इसीलिए ये बुक थोड़ी सी पतली दिखती है आपको और ये थोड़ी सी मोटी दिखती है। कौन सी बुक? आर.डी. शर्मा। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए आप जब पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा दोनों रखिए अपने पास। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि हम टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से सारे पढ़ते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस आर.डी. शर्मा वाली बुक से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते रहेंगे। उससे होगा क्या कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है थोड़े से कम मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए जरा कि कैसे इसमें इन्होंने 25 कर दिया, इसमें 15 ही है। अच्छा, एनसीईआरटी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मैटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये वहां से आपका फाइनल मेन सीबीएसई से डिजाइन किया हुआ सिलेबस होता है। तो एनसीईआरटी आपको छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जरूर कवर करने हैं, साथ साथ इसके भी प्रैक्टिस करते जाने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें देखिए, जैसे इसमें पहला चैप्टर कौन सा है? नंबर सिस्टम। इसमें भी पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसमें दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसमें कई सारे चैप्टर दिए हैं, तो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, रेशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब 2 से लेकर के 6 तक, 2 3 4 5 6, ये सब एक्चुअली 2 टू लेकर 6 तक, ये जो आपका 2 से 2 3 4 5 6, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक है, अब इन्होंने एनसीईआरटी में क्या है, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में ही ये सारी चीजें दी हुई हैं। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, रेशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारे के सारे 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स में ही दिए गए हैं। किसमें? एनसीईआरटी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ अलग अलग टॉपिक पे चैप्टर बना दिया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे करवा पाए प्रैक्टिस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, इसमें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, तो यहाँ पे 5वां चैप्टर है। ओके, देखिए फिर है लाइंस एंड एंगल, यहाँ पे है, यहाँ पे 6 चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आइए ट्रायंगल एंड इट्स एंगल, तो ट्रायंगल एंड इट्स एंगल यहाँ पे 9th है। और यहाँ पे आइए नेक्स्ट आपका कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो 9th और 10th ट्रायंगल एंड इट्स एंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं, और यहाँ पे ट्रायंगल वाले ही चैप्टर में हम लोग दोनों चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, दोनों चीजें देख लेंगे। और दूसरी कौन सा, 9th और 10th। फिर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इसमें कहां पे है, ये रही दूसरा। इसमें देखो तीसरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये रही। फिर रहा यहाँ पे हीरोज फार्मूला 12th है, और यहाँ पे हीरोज फार्मूला आपका ये 12th नंबर चैप्टर पे दिया है। ठीक है, आइए फिर लिखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 13 चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और यहाँ पे आपका 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, फिर आपका 14 चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, ये रहा क्वाड्रिलेटरल 14 चैप्टर, और यहाँ पे 8th चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल। ओके, फिर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये आपका इधर 15 चैप्टर है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये आपका 9th चैप्टर है इधर। ओके, आइए अगला है सर्कल्स। सर्कल्स यहाँ पे आपका 16 चैप्टर है, और यहाँ पे सर्कल आपका 10th चैप्टर है। ओके, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपका 17 चैप्टर है, और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपका 11th चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए जरा इधर क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। और ये क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। और ये 21 चैप्टर कौन सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। 22 चैप्टर कौन सा है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा। और फिर है 23 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, और 24 है मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। जरा एक बात मैं आपको बताता हूं बेटा,
कि इसमें देखो एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एक चैप्टर का नाम दिया है, 14 चैप्टर का नाम दिया है एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में सारी चीजें दी गई हैं। कौन सा चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। मतलब ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये जो 7 चैप्टर आपके अलग से दिए गए हैं आरडी शर्मा या अदर बुक्स में, वो 7 चैप्टर एक्चुअली वो अलग नहीं है, वो एनसीईआरटी में वो 7 स्टैटिस्टिक्स के ही टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक हैं। एनसीईआरटी में क्या है, जब स्टैटिस्टिक्स वाले आप चैप्टर खोलोगे तो ये अलग अलग टॉपिक दिखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और सारी चीजें आपको दिखेंगी उधर। इन्होंने क्या किया है, उसको अलग टॉपिक को ही अलग चैप्टर बना दिया है जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स ही है बेसिकली, ये इतना पोर्शन किसका है, स्टैटिक्स का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो और हाँ सॉरी, स्टैटिस्टिक्स में सॉरी 1 मिनट, ये रहा स्टैटिक्स में, नहीं 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 एक चीज गड़बड़ हो गया एक्चुअली, ये रहा 13 चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये इतना इतना पोर्शन आपका, ये इतना पोर्शन ये रहा, ठीक है। कौन कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्यूब, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो इधर दिया है इस चैप्टर का है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो अलग से इसमें एक टॉपिक दिया गया है, उस एक टॉपिक को इन्होंने इधर मर्ज किया है 18, 19, 20, 21 में, ठीक है। और फिर जो ये स्टैटिक्स है वो आपका ये रहा, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये 3 चैप्टर ये, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक है। और ये 3 चैप्टर 22, 23 और 24 ये आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, ठीक है। और जो आखिरी में प्रोबेबिलिटी इधर 15 है और इधर ये 25 नंबर चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें तो जितने चैप्टर इसमें है उतने चैप्टर इसमें है, ठीक है। देखो जरा, ये चैप्टर 1 हो गया, इसको मिला के चैप्टर 2 हो गया, फिर उसके बाद चैप्टर 3, 4, ये दोनों मिला के 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, ठीक है। और ये 13 और ये पूरा 14 और ये 15। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो बेसिकली क्या है, 15 ही है, इसमें भी और इसमें भी। बस है क्या कि एनसीईआरटी में जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्होंने वो अपने आप में ही एक चैप्टर बना दिए गए हैं आरडी शर्मा में, ओके। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा बेसिकली कहां से इन्होंने टॉपिक को चैप्टर बनाया है। तो बेसिकली इन्होंने स्टैटिक्स वाले चैप्टर को उठा के टॉपिक बनाया है, टॉपिक को उठा के चैप्टर बनाया है, और एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से के टॉपिक्स को उठा के इन्होंने अलग चैप्टर बनाया है। और कौन सा, और आपका एक पॉलिनोमियल से आप देख रहे हैं चैप्टर बनाया है, और ये ट्रायंगल वाले चैप्टर से 2 टॉपिक बनाया, बाकी सारे सेम है, ठीक है। तो अगर हम हाईलाइट करें कि आरडी शर्मा में कौन कौन से चैप्टर को एक्सटेंड किया गया है एनसीईआरटी के, तो सबसे पहला आपका कौन सा निकल करके आएगा, पॉलिनोमियल 1, और दूसरा निकल करके आएगा आपका ट्रायंगल, और तीसरा निकल करके आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और चौथा है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कितने चैप्टर, पॉलिनोमियल्स के कितने टॉपिक को अलग अलग चैप्टर बनाया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो टोटल ये कितने चैप्टर बन गया है अपने आप में, 5 चैप्टर बन गया है, ठीक है। और ट्रायंगल के देखिए 2 चैप्टर बन गए, तो ट्रायंगल अपने आप में कितने टोटल चैप्टर दे रहा है, टोटल आरडी शर्मा के 2 चैप्टर दे रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो कितने चैप्टर दे रहा है, 1, 2, 3, 4। तो स्टैटिक्स कितने, नहीं सॉरी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितने दे रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितने दे रहा है, 1, 2, 3, 4। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितने दे रहा है, 4 चैप्टर दे रहा है, ठीक है ना। टोटल कितने दे रहा है आपको,
टोटल कितने दे रहा है, टोटल चैप्टर कितने दे रहा है, टोटल चैप्टर आपको दे रहा है 4, ठीक है, टोटल चैप्टर 4 दे रहा है। और इसी तरीके से स्टैटिक्स कितने चैप्टर दे रहा है टोटल, तो टोटल जो आपको चैप्टर दे रहा है, आपको कितने चैप्टर दे रहा है टोटल, टोटल चैप्टर आपको दे रहा है स्टैटिक्स 3 दे रहा है, 1 2 और ये 3। तो देखिए जरा, आप अगर देखेंगे आरडी शर्मा एनसीईआरटी को, आप देखिए जरा एनसीईआरटी को देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, अब देखिए जरा चैप्टर 1 हो गया और इसमें टोटल कितने हो गए 5, तो 1 ऐड करते जाइए। एनसीईआरटी का चैप्टर देखिए, एक तो ये हो गया 1 और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अपने आप में कितना है 5, तो +5 कर दीजिए, प्लस फिर इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अपने आप में एक ही है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी एक ही है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक ही है, और लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल आपका एक ही है अपने आप में, ओके, लाइन एंड एंगल एक ही है, प्लस और ट्रायंगल अपने आप में 2 चैप्टर है, प्लस क्वाड्रिलेटरल अपने आप में एक ही चैप्टर है, और ये भी आपका अपने आप में एक ही चैप्टर है, और सर्कल भी अपने आप में एक चैप्टर है, प्लस हीरोज कंस्ट्रक्शन आपका अपने आप में एक ही चैप्टर है, ठीक है, और हीरोज फार्मूला भी अपने आप में एक चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका अपने आप में 3 चैप्टर है, प्लस स्टैटिक्स अपने आप में, स्टैटिस्टिक्स आप नहीं, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितना है 4 चैप्टर अपने आप में, 4 चैप्टर ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितना चैप्टर अपने आप में 4, और ये कितना है स्टैटिक्स अपने आप में कितना चैप्टर है 3 चैप्टर है, और प्रोबेबिलिटी अपने आप में 1 चैप्टर है। तो ऐड कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 और 5 16, 16 तो 18 और 18 और 4 22 और ये 3 25, तो टोटल कितने चैप्टर मिल गए भैया 25 चैप्टर मिल गए, मिल गए। तो इसके इसमें जो 15 है, इसमें जो 25 है, बेसिकली कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखा। तो आप ये आज के बाद कभी अगर कोई आपको गुमराह करे, कोई आपको ऐसा बोले कि एनसीईआरटी में कुछ कम टॉपिक हैं, कुछ कम चैप्टर दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली चैप्टर के नाम पे तो कम है, लेकिन उसने क्या किया है सारे टॉपिक को कंटेन किया है, कवर किया है, ठीक है। बेसिकली क्या किया गया है कि एनसीईआरटी के ही अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग कुछ चैप्टर के टॉपिक को उठा करके आरडी शर्मा ने या आरएस अग्रवाल ने या अदर राइटर्स ने क्या किया है, एक चैप्टर बना दिया है अपने आप में। इस वजह से उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है। वो इसलिए किया गया है कि आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं एनसीईआरटी के जिनको अलग राइटर ने, आरडी शर्मा ने या जो भी और अदर हैं उन्होंने किया है। तो एक आपका पॉलिनोमियल है, एक आपका ट्रायंगल है, और एक आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है, और एक है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैंने आपके सामने पूरा फ्लो चार्ट पहले समझा दिया, बना दिया और पूरा कैटेगराइज कर दिया। तो इस वीडियो को आप देखते समय शुरू से ही नोट डाउन करते जाइएगा। पहले पूरा फ्लो चार्ट नोट कर लीजिएगा, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे पूरी जो मैंने एनालिसिस करी है आज, ये एनालिसिस आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। कोई भी आप राइटर पढ़ेंगे, कोई भी बुक सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन लगाएंगे, तो पूरे साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक कहां से है, ठीक है। इसलिए मैंने आपका ये पूरा वीडियो आज दे दिया है कि कहां पे क्या पढ़ना है, कहां पे क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख करके, समझ में आया होगा पूरा प्रॉपर कि क्या काम करना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर से, कौन सा होगा वो रियल नंबर। अच्छा, मैं पढ़ाते समय जब मेरे वीडियोस आते जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो जो उन वीडियोस में मैं चर्चा भी करता रहूंगा। जैसे मैं रियल नंबर पढ़ाऊंगा तो रियल नंबर के
सॉरी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक कवर करूंगा। वो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के हम जब सॉल्व करते जाएंगे तो सारे टॉपिक कवर करेंगे ना, पॉलिनोमियल से पूरा पढ़ लेंगे तो आपके इसके भी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डन। तो आप इस वीडियो को सबको शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए, ताकि उनके बिल्कुल डाउट ये क्लियर हो जाए कि 9th क्लास में जो आर डी शर्मा है या एनसीईआरटी या अदर राइटर है उनमें क्या डिफरेंस है बेसिक, और क्या हमको पूरे साल पढ़ाई करनी है। ये आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं और पूरे साल आप पढ़ते रहते हैं समझ में बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, तो आप अपने सीनियर से पूछिए, उनको भी कभी अगर किसी ने नहीं बताया होगा तो वो पूरे साल उनको साल के एंड में पता चला होगा वो ये तो ये था, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, खुद अच्छे से जानकारी को समझिए, ठीक है। लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, अभी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से के साथ शेयर करिए, क्योंकि जानकारी शेयर करनी चाहिए, जानकारी अपने पास नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जानकारी जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा नॉलेज आपकी बढ़ेगी। किसकी? आपकी। ओके, चलिए बाय बाय।